हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर, जिसमें आज एक्सरसाइज चलेगी हमारी 1F। जी 1F से पहले जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब हम करवा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, a submarine submerged at a depth of -15। एक सबमरीन है जिसकी डेप्थ कितनी दी है, -15 दे रखी है हमें, ठीक है। डाइव्स 20 मीटर मोर, और उसे 20 मीटर और आगे तक डेप्थ उसकी बढ़ती है, ठीक है। व्हाट इज द न्यू डेप्थ। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल डेप्थ, फर्स्ट क्वेश्चन में इनिशियल डेप्थ यानी जो ऑलरेडी है उसकी, ठीक है, डेप्थ कितनी होगी, -15, ठीक है। अब इसके बाद एडिशनल डेप्थ हो जाएगी 20, क्योंकि ये ऑलरेडी 15 है, जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, 15 तक है। अब इसके आगे और नीचे जा रहा है, तो ये जो माइनस साइन है वो दिखा रहा है कि आप नीचे की तरफ जो है इसकी डेप्थ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी था, ये एडिशनल हो गया, यानी आपने इसको बढ़ाया है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यू डेप्थ क्या होगी, -15 प्लस -20, ठीक है। अब यहाँ पर -15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -20, क्योंकि दोनों नंबर पे साइन कैसा है, माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी 35, और साइन कैसा आएगा, 20 बड़ा है, 20 के आगे साइन किस चीज का है, माइनस का, तो ये हो जाएगा -35 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द टेम्परेचर वॉज -3 डिग्री सेल्सियस इन द मॉर्निंग। यानी टेम्परेचर जो है वो मॉर्निंग में कितना है, -3 डिग्री है, ठीक है। एंड रोज मतलब हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है, रोज बाय 10 डिग्री सेल्सियस बाय नून, और दोपहर तक वो टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जा रहा है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून। तो नून में टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि -30 था, उसी में ऐड हुआ है कितना, 10 डिग्री, ठीक है। तो नून के टाइम पे कितना टेम्परेचर रहेगा वो हमें बताना। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर इन द मॉर्निंग कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ठीक है। अब रोज बाय द टेम्परेचर कितना आएगा, 10 डिग्री, 10 डिग्री इसी में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर एट नून, दोपहर के समय टाइम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो -33 में ऐड करेंगे हम 10, कितना आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये आ गया 7 डिग्री सेल्सियस। अब 10 बड़ा है, 10 के आगे साइन की चीज का है, प्लस का, तो इसके आगे भी कैसा रहेगा, वो प्लस का रहेगा। यानी दोपहर के समय 12 बजे या फिर नून में जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द डे टाइम टेम्परेचर ऑन मर्क्यूरी कैन रीच 430 डिग्री सेल्सियस। जो मर्क्यूरी पर, मतलब मर्क्यूरी एक प्लैनेट है, ठीक है, उस पर जो टेम्परेचर है वो है 430 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद द नाइट टाइम, रात के समय टेम्परेचर कैन ड्रॉप, जो टेम्परेचर है रात के समय वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, यानी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, टू -80 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच कैन द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग 1 डे, यानी एक दिन में कितना टेम्परेचर चेंज होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल टेम्परेचर कितना है उस पर, मर्क्यूरी पर, वो है 430 डिग्री सेल्सियस, ये हमें प्लस में ही गिवन है, ठीक है। फिर इसके बाद ड्रॉप टेम्परेचर, और कितना टेम्परेचर कम हुआ है, -180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप हुआ है तो हमें इस वाले टेम्परेचर को इसमें से माइनस करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग 1 डे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग 1 डे, एक दिन में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 430 डिग्री, ठीक है,
-180 डिग्री ड्रॉप कर रहा है, इसलिए माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें माइनस में दे रखा है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 430 डिग्री, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 180, इन्हें प्लस कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर हो जाएगा 610 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर हो जाएगा एक दिन में चेंज। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जापानीज ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन इज -10,372 मीटर, ठीक है। तो इसमें जो हमें दे रखी है वो लोएस्ट पॉइंट दे रखा है, मान लिया कि जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर मान लिया हमने, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो है -10,372, ठीक है। इसे हम ले जाते हैं ऊपर। अब इसके बाद माइनस साइन किसको दिखा रहा है, डेप्थ को दिखा रहा है, ठीक है। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पोर्टो रिको ट्रेंच इन द अटलांटिक ओशियन इज 7,172 मीटर हायर, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वो इस वाले पॉइंट से थोड़ा ऊंचा है, कितना ऊंचा है, जैसे मान लिया कि दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर मान लिया, ठीक, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, ये जो है ये है डिफरेंस, ठीक। ये इससे कितना ऊपर है, इससे ऊपर है ये 1000, ये जो डेप्थ दे रखी है, ठीक है, डिफरेंस दे रखा है वो है 1172, इतना ऊपर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पुएर्टो रिको ट्रेंच। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। लोएस्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, लोएस्ट पॉइंट in of the Japanese trench, ठीक है, कितना है गिवन, -10,372 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद हमें दिया है इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का, ठीक है। तो हायर देन कितना है इससे, higher than Atlantic Ocean, कितना ज्यादा है, ये है 1172, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये हमें लेंथ दे रखी है, डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एंड पॉइंट दे दिया, जब इससे आप ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो इस वाली डिस्टेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा ये वाली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रिको ट्रेंच, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर होगा -10,372 प्लस, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो ये वाली डिफरेंस जो दे रखा है वो इसमें प्लस करके ही ये वाली डिस्टेंस हमें निकलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1172। जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा 72, यानी यहाँ पर तो हमारा 0 आ गया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 और यहाँ पर 2 और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, और ये बड़ा है नंबर इसलिए साइन कैसा आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सबमरीन एट -250 मीटर। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल डेप्थ कितनी दे रखी है, 5th क्वेश्चन में इनिशियल डेप्थ -250 मीटर, ठीक है। फिर dives to a depth of 6 times its initial depth, मतलब उसे जैसे यहाँ पर हमारी इनिशियल डेप्थ इतनी है, ठीक है, 250 माइनस है तो मतलब नीचे की डायरेक्शन में ये डेप्थ बढ़ रही है, ठीक है। इसको नीचे की तरफ और बढ़ाया जा रहा है, कहाँ तक, इसके 6 टाइम तक, ठीक है, इसके 6 टाइम तक। तो यहाँ पर टू व्हाट डेप्थ डज द सबमरीन डाइव, तो आपको न्यू डेप्थ बतानी है। तो क्या होगा, न्यू डेप्थ जो 6 टाइम है, अगर टाइम्स यूज होता है तो हमेशा जो भी नंबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 6 टाइम बोल रहा है तो 6 इंटू -250, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, 6 5 जा 30, ठीक है, कैरी 3, 6 2 जा 12 और ये ऐड करेंगे 15, तो माइनस के 1500 मीटर
क्या हो जाएगी, इसकी न्यू डेप्थ हो जाएगी, क्योंकि 6 टाइम उसे आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव द जीरो। तो टेम्परेचर जो है वो है 12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है। अबव द जीरो का मतलब हो गया कि जीरो से ऊपर है, मतलब प्लस में है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है, इफ द डिक्रीजिंग एट द रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो बिलो जीरो का मतलब हो गया कि टेम्परेचर कब जीरो से नीचे यानी -8 पे पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले डिक्रीजिंग रेट हमने लिख दिया है पर आर, यानी हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अब टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी था। ठीक है, -8 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो डिफरेंस यानी दोनों को माइनस करके निकालेंगे। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितने डिग्री का डिफरेंस आ गया, 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया है टाइम के बीच में। ठीक है, अब टाइम कितना ले रहा है 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आने में, यानी हर घंटे 2-2 कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 कट करेंगे, कितना आ गया 9, यानी हर घंटे अगर 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 18 डिग्री का डिफरेंस लाने के लिए उसे 9 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, यानी 9 आवर्स जो है 9 आवर्स के बाद जो है टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 घंटे की बात है, तो 12 बजे के बाद 9 घंटे कितने बजे होंगे, 9 PM। ठीक, फिर इसके बाद है यहाँ पर पूछा है एक और कंडीशन, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो दोपहर रात के 12 बजे और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कितना टाइम में डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले 12 से रात के 12 तक कितने घंटे हो रहे हैं, 12 आवर्स हो रहे हैं। तो हम 12 आवर्स में देख लेते हैं कि कितने टाइम का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हर घंटे 12 हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2, कितना आ गया 24 डिग्री सेल्सियस टाइम का डिफरेंस है ये। ठीक है, इतना टाइम चेंज हो रहा है। अब देख रहे हैं हमें कि रात के 12 बजे टाइम एक्चुअल में होगा क्या, तो हम क्या करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस में से 24 डिग्री, क्योंकि ये कम हो रहा है। ठीक है, जब कम होता है तो हम हमेशा माइनस करते हैं उस टेम्परेचर को जो कंटिन्यू कम हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 - 24 कितना आ गया 14 डिग्री, माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, रात के 12 बजे टेम्परेचर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज 24 फ्लोर 25 फ्लोर्स अबव द ग्राउंड लेवल, ईच ऑफ हाइट 5 मीटर। इट इज ऑल्सो हैज 3 फ्लोर इन द बेसमेंट, ईच ऑफ हाइट 5 मीटर। अ लिफ्ट इन द बिल्डिंग मूव्स एट द रेट ऑफ 1 मीटर। मतलब जो लिफ्ट है एक बिल्डिंग को क्रॉस करने में 1 मिनट का टाइम ले रही है। ठीक है, तो फिर इसके बाद इफ अ मैन स्टार्ट फ्रॉम 50 मीटर अबव द ग्राउंड, जो मैन है जो इसे लिफ्ट यूज करनी है वो ऑलरेडी ग्राउंड लेवल से 50 मीटर ऊपर खड़ा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ बेसमेंट। तो नीचे बेसमेंट में कितने फ्लोर थे 3। ठीक है, तो बेसमेंट के सेकंड फ्लोर पर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल फ्लोर कितने हैं हमारे पास 24 और बेसमेंट 25 और बेसमेंट कितने हैं 3। ठीक है, हमें सेकंड पे जाना है एक फ्लोर छोड़कर। फिर हाइट ऑफ ईच फ्लोर कितनी दे रखी है हमें 5 मीटर। ठीक है, हाइट बिलो द बेसमेंट टू बी कवर्ड, मतलब नीचे के जो बेसमेंट है उनकी 2 बेसमेंट की हमें हाइट चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5 कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब मैन स्टार्ट अबव ग्राउंड लेवल, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है 50 मीटर से। ठीक है, अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, वो ऑलरेडी 50 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और नीचे बेसमेंट में जाने के लिए उसे 10 मीटर और जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा 50 + 10, यानी टोटल उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 60 मीटर। अब रेट ऑफ मूविंग लिफ्ट, तो वो है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर वो हर सेकेंड में कवर कर रहा है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि उसे सेकेंड फ्लोर पे जाना है तो ये हो जाएगा, तो यहाँ होगा 60 डिवाइडेड बाय 1। जब आप इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर मीटर दे रखा है। ठीक है, ये हो गया मीटर, क्योंकि ये इसे हम लिख सकते हैं 1 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक, ये मीटर आ गया क्योंकि ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो ये जाएगा ऊपर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 60 सेकेंड। तो उसे वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 60 सेकेंड, या फिर आप कह सकते हैं 1 मिनट।
ठीक है, यानी उसे वहां से, कहाँ से, जहाँ पे वो खड़ा है सेकंड बेसमेंट में जाने में उसे सिर्फ लगेगा 1 मिनट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एट द टारगेट शूटिंग स्टॉल इन अ फेयर फॉर एवरी चांस अ पर्सन गॉट ही वॉज पेड 15 रुपीज। ठीक है, हर एक शॉट पर अगर आपका शॉट लग रहा है तो हर एक शॉट पर आपको मिलेंगे 15 रुपीज इफ ही हिट द टारगेट, अगर वो टारगेट को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। ठीक है, एंड वुड हैव टू पे 5 रुपीज, और आपको पे करने पड़ेंगे 5 रुपए, कब, टू द शेल कीपर ऑफ एवरी शॉट ही मिस्ड, अगर जितने शॉट आप मिस करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 रुपए उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, हाउ मच मनी डिड मनीष मेक्स इफ ही शॉट अ टोटल ऑफ 25, उसने टोटल कितने शॉट लगाए, 25। ठीक है, एंड मिस 5 टाइम्स, और उसने टोटल मिस कितने करे, 5 शॉट जो है उसने मिस कर दिए। तो टोटल शॉट कितने लिए थे उसने, 25। ठीक है, और कितने मिस कर दिए उसने, 5, तो कितने हिट करे होंगे, 20। ठीक, हर एक शॉट के लिए जो वो हिट कर रहा है उसके लिए उसे मिल रहा है 15, तो यहाँ पे 20 पे उसके कितने रुपीज हो जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो जाएगा 300 रुपीज। ठीक है, उसने हिट करके कमाए, बट उसके कुछ मिस भी हुए हैं, तो मिस करने पे उसे कितने पे करने पड़ रहे हैं, 5 रुपीज। ठीक है, तो कितने मिस करे हैं उसने, 5, तो टोटल कितना लॉस हुआ उसे, 25 रुपीज का। उसने अर्न कितने करे हैं, लॉस कितने करे हैं, तो आपको बताना है उसके लॉस करने के बाद उसने कितने अर्न करे। तो यहाँ पर 300 माइनस कर देंगे 25, कितना आ जाएगा, ₹275 उसने क्या करे, अर्न करे हैं शॉर्ट को हिट करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अ पर्सन अर्न 400 रुपीज पर डे, हर एक दिन वो हर दिन कितने रुपए कमा रहा है, 400 रुपए। ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस ही स्पेंड 2 to 5 रुपीज, और उसमें से कितने रुपए खर्च कर रहा है, 225 रुपीज खर्च कर रहा है हर डे। ठीक है, तो कैलकुलेट हिज सेविंग फॉर द मंथ ऑफ जून, तो आपको बताना है कि वो पूरे जून के मंथ में कितनी सेविंग करेगा। तो सबसे पहले वो हर एक दिन कितने रुपए कमा रहा है, 400 रुपीज अर्न कर रहा है। ठीक है, कमा रहा है, अर्निंग हो रही है उसकी। फिर स्पेंड कितने कर रहा है, वो स्पेंड कर रहा है ये है 2 to 5। ठीक है, 2 to 5, तो सेविंग हर डे की कितनी हो रही है, तो माइनस कर दीजिए इसमें से 4 माइनस 400 माइनस 225, माइनस करके कितना आएगा, 75, यानी 175 वो हर एक दिन बचा रहा है। तो जो सेविंग फॉर द मंथ ऑफ जून, तो जून के मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक है, अगर हर एक दिन से 175 बचा रहा है तो 175 पूरे 30 दिन तक भी बचाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21, ये 2 कैरी 2, ये आ गया 5250 रुपीज, वो क्या है, जून के मंथ में बचाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे मेंटल मैथ दे रखा है, मल्टीपल चॉइस दे रखा है। ठीक है, और चैप्टर रिव्यू सेल्फ चेक, मतलब इसमें आपको खुद चेक करना है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवा देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।